इससे पहले वाली वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट रहता है वो हम करेंगे, जो हिस्सा रहता है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। अब आगे प्लस 4 है हमारे पास, 4 को मल्टीप्लाई किया -1 की 12 टाइम, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर, तो +1 हमें मिलेगा इसमें। तो इनटू एओटा यहाँ तक पहुँच गए हम। अब फिर हम इसको इक्वल -2 और -6 एओटा और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 3 हमें मिलेगा। और ये माइनस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, हमारे पास +6 एओटा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस से प्लस बन गया क्योंकि माइनस अंदर 1 था। और आगे हमारे पास ये एओटा है 6 एओटा, और आगे हमारे पास आएगा +4, 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 ही रहेगा, 4 एओटा जी। प्लस माइनस से अब हम देखेंगे कि ये देखें ना, ये -6 एओटा और ये +6 एओटा आपस में कट जाएंगे। तो पीछे हमारे पास बचा -2 और +3 और +4 एओटा। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो +1 बचेगा हमारे पास, 1 + 4 एओटा। और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही हमारा आंसर है। इसको आप बुक पे चेक करें, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके चारों के चारों पॉइंट्स हो गए। चारों पार्ट्स इसके मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन a + b एओटा फॉर्म में लिखना है हमने, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो लेकिन इसमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम करने लगे, ये पार्ट 1। तो इसमें देखें कि ये दो नंबर हैं हमारे पास, एक -7 + 3 एओटा और दूसरा नंबर है -3 + 2 एओटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले हम पहला नंबर लेते हैं -7, और आगे ये नंबर ले लेते हैं -3 + 2 एओटा, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्लस दूसरा नंबर लेंगे +3 एओटा, तो इनको दोनों के साथ आगे इसके रियल और इमेजनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने स्टेप किया, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो अब ये -7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 3 21 प्लस का, और ये -7 2 14 एओटा। अब +3 है, +3 अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो माइनस ही रहेगा। -9 एओटा साथ चलेगा, और ये 3 एओटा और 2 एओटा जब मल्टीप्लाई होंगे, +6 एओटा स्केयर, एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा स्केयर बन जाएगा। अब ये दोनों पार्ट इमेजनरी पार्ट हैं एओटा, ठीक है। आगे एओटा स्केयर है, इनको हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, -14 और -9 एओटा, इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, -23 हो जाएंगे दोनों को प्लस करें तो। -7 लगा दिया, -3 23 एओटा, और +6 के इसके अंदर हम क्या करेंगे, 6 के साथ एओटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। साथ साथ आपने देखना है जिधर एओटा स्केयर है उधर -1 लाजमी पुट करना, ये फार्मूला है। तो 21 और -23 एओटा। अब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई -1 के साथ होएगा तो -6 बन जाएगा। अब 21 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो ये 15 प्लस का बच जाएगा, 15 - 23 एओटा, इसका हमारा ये आंसर आ गया। इसको चेक करें, ये आंसर ठीक है जी, ये ठीक है बिल्कुल। अब क्वेश्चन 3 का ये पार्ट 2 करते हैं हम। इसमें हम देख लें कि क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ें देख लेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2 माइनस √-4, ठीक है, इन टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस इंटू √-4 ब्रैकेट बंद। ये अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो इसको हम पहले एओटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हम शुरू में, मैं जब शुरू स्टार्ट की थी वीडियोस, चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, तो इसी नंबर -4 की एग्जांपल दी थी। इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको कैसे होगा, -4 है, अंडर रूट के अंदर आ गया है। तो पहले हम ये करेंगे कि -1 से इसको मल्टीप्लाई करके इंटू 4, कोई एतराज़ नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो -1 अंडर रूट के इनको अलग अलग आप कर लेते हैं, -1 अंडर रूट इंटू 4।
तो -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है, एओटा के। दूसरी साइड देखें ना, इसकी हम राइट साइड लेफ्ट साइड ले लेंगे, राइट साइड छोड़ के, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एओटा, ठीक है, और अंडर रूट ये 4 आ गया, ठीक है ना, माइनस ये 4 आ गया। अब 4 को मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें, एओटा आ गया, यानी माइनस को हमने, माइनस को बाहर निकाल के हमने इसका एओटा बना दिया, माइनस अंदर आ जाए तो -1 करके ये एओटा बन गया, देख लिया आपने। अब देखो, अब 4 का, ये 2 का स्केयर है ना, 4 क्या है, 2 का स्केयर है, तो इससे ये कट जाएगा 2, तो 2 हमारा क्या फाइनल रिजल्ट बनेगा, 2 एओटा बन गया हमारे पास, ठीक है ना। एओटा को आगे ले आएंगे, 2 एओटा, जिधर -4 है उधर हम 2 एओटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको करते हैं 2 माइनस 2 एओटा इंटू 3 माइनस 2 एओटा, अंडर रूट -4 किसके बराबर है, 2 एओटा के बराबर है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 लेंगे, ये पहला दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस, पहले हम 2 को लेंगे, 2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 माइनस 2 एओटा, और -2 लेंगे इधर से, -2 एओटा इंटू 3 माइनस 2 एओटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको। तो ये पॉजिटिव 2 है, कोई अंदर इसमें साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो प्लस है प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, 2 3 द 6 और 2 द 4 एओटा। अब ये माइनस है तो अंदर चेंज करेगा, जो प्लस माइनस में चेंजिंग करेगा, तो +3 के साथ जब मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 3 द 6 एओटा, और आगे अगर आप चलते हैं माइनस माइनस से ये प्लस, और 2 2 द 4, अब एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होएगा तो एओटा स्केयर, ये आपने याद रखना है। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6 माइनस, ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ आ गई हैं, -4 एओटा और -6 एओटा, तो ये -10 एओटा, आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, +4 एओटा स्केयर की जगह -1 पुट कर देंगे, फार्मूला है ये, ठीक है। 6 माइनस 10 एओटा, और +4 मल्टीप्लाई होएगा -1 के साथ तो -4 बन जाएगा। तो अब प्लस का 6 है और माइनस का 4 है, तो प्लस के 2 बच गए, 2 माइनस 10 एओटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसका पार्ट 2 का हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है ये, अंडर रूट 5 और -3 एओटा की होल स्केयर है दोनों के ऊपर। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के अलजबरा का फार्मूला है, जैसे a माइनस बी का होल स्केयर, तो ये इक्वल आपको आपने पढ़ा हुआ है, a स्केयर और -2ab और प्लस b स्केयर। इसको अगर हम मान लें ये a है, ये b है, तो इसके मुताबिक हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये जो इसकी राइट साइड है इसके मुताबिक, यानी पहले 5 का स्केयर करेंगे, ठीक है, और फिर 2 फार्मूले का लिखेंगे -2 और ए बी, फिर इन दोनों को, ये ए है और ये बी है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस फिर क्या करेंगे, प्लस लगा के 3 एओटा का स्केयर करेंगे, 3 एओटा का स्केयर करेंगे क्योंकि ये बी है। तो हम इसको मान लेते हैं ए 5 को, और 3 एओटा को बी मान लेते हैं, इसके मुताबिक एक्सपेंड करें, ज़रा देखें। सबसे पहले होगा ए स्केयर, तो अंडर रूट 5 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। आगे ये माइनस लगा दिया हमने फार्मूले को, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो फॉर्म बन गई है, यानी अंडर रूट 5 माइनस 3 एओटा का होल स्केयर, ये a माइनस बी का होल स्केयर, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक करेंगे। जिधर आपको फार्मूला नज़र आएगा कोई फार्मूले की शक्ल, तो उस क्वेश्चन को फार्मूले के मुताबिक करेंगे। ये समझ आया आपको, हमने क्या किया, इसको a मान लिया और 3 एओटा को b मान लिया, मैंने नीचे इनके लगा दिया a b। अब क्या करेंगे, माइनस लगा दिया मैंने, 2 फार्मूले का लगा दिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ए बी, ए क्या है 5 है, अंडर रूट 5, और बी क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी है 3 एओटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे हमने प्लस लगाना है और बी का स्केयर करना है, बी क्या है 3 एओटा है, तो 3 एओटा का स्केयर, समझ आ गया आपको। अब ये स्केयर इस अंडर रूट से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा बाहर, ठीक है। आगे -2 उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो अब अंडर रूट 5 और 3 एओटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अब 3 इन दोनों का स्केयर है, तो 3 एओटा स्केयर
ठीक है, इसका दोनों का स्केयर करेंगे, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, थ्री 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 द 9, और 9 एओटा, एओटा का भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आके ये हमारे पास 5 आ गया, और ये 3 और 2 दो रियल नंबर हैं, इनको ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 टू द 6 आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 और 2 को 6 आ गया, और अंडर रूट 5 एओटा, 6 अंडर रूट 5 एओटा, और इधर आके 9 के साथ हम एओटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो बदले में हमें क्या मिल रहा है, ये -5 आगे चलते हैं, 6 अंडर रूट 5, 6 इंटू अंडर रूट 5 एओटा, ये पूरा एक नंबर बन गया हमारे पास 6 अंडर रूट 5, यानी कि हमने इस चैप्टर के शुरू में किया है ना, तो ये उस तरह का एक नंबर बन गया, यानी कि 6 के साथ उसका जो अंडर रूट वाला ये पार्ट है जो कि इससे अलग नहीं हो सकता, ये नंबर रहेगी। तो आगे ये +9 मल्टीप्लाई होएगा माइनस के साथ, तो -9 बन जाएगा। अब ये प्लस के 5 हैं और माइनस के 9 है, ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए, चाहे तो आप इकट्ठा कर लें, चाहे तो इधर से सॉल्व कर लें। ठीक है ना, +5 है और -9 और -6 इंटू अंडर रूट 5, 6 इंटू 5 एओटा आ गया, एओटा बाहर है, वे अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो अब -4 बचेगा, -4 -6 अंडर रूट 5 एओटा, और यही हमारा आंसर है। ये बुक के ऊपर चेक करें, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। तो देखें कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने ये अभी अलजबरा नहीं पढ़ा और आपको ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो आप एक, मैं आपके लिए एक और तरीके से भी सॉल्व कर देता हूँ। ये देखें ना, स्केयर है ना, तो इसको हम 2 टाइम लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए का स्केयर होता है ना, तो इसको ए इंटू ए लिख सकते हैं 2 टाइम, ठीक है ना। तो इसी को हम, इन दोनों को 2 टाइम लिख के भी आप मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा। मैं सेकंड मेथड से भी कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट उससे भी कर लेते होते हैं। मैं इसको सॉल्व रब करके मैं सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ए बी के बगैर, फार्मूले के बगैर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं जल्दी से वो भी सॉल्व कर देता हूँ। स्केयर मीन के इसको 2 टाइम आप लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 माइनस 3 एओटा, ठीक है, इनटू अंडर रूट 5 -3 एओटा, 2 टाइम हो गया। अब इस नंबर को लेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को लेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 5 आ गया, तो दोनों नंबर आगे लिख दिए मैंने, अंडर रूट 5 -3 एओटा, और इधर से -3 एओटा मैंने लिया, और अंडर रूट 5 -3 एओटा। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये एक ही अंडर रूट के ये ऐसा सिचुएशन बन जाएगी, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, और 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होएगा तो ये होएगा 3 इंटू अंडर रूट 5 एओटा, एओटा आखिर में चला जाएगा, ये 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस लग गया, आगे माइनस है तो माइनस अंदर वैल्यूज इसकी प्लस को माइनस बना देगा, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू एओटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3 3 9 एओटा, अब एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा स्केयर बन जाएगा, ठीक हो गया जी। तो अब देखें, ये दोनों जो अंडर रूट है ना, इनको मैं एक के अंदर ला सकता हूँ, 5 इंटू 5, या 5 का स्केयर भी बना सकता हूँ। दो है ना अंडर रूट के अंदर, तो इसको मैंने स्केयर बना दिया। और अब ये दोनों नंबर हैं, 3 अंडर रूट 5 है और 3 अंडर रूट 5 है। अंडर रूट 5 को आप ऐसे ही लें जैसे ए होता है, 3a, तो ये हो जाएगा माइनस, दोनों माइनस के हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 3 6 अंडर रूट 5 एओटा। ये आपको समझ आया? चले, नहीं आया तो मैं आगे समझाता हूँ। अब ये एओटा स्केयर के अंदर क्या पुट करेंगे, -1, सिंपल उसी क्वेश्चन की तरह -1 पुट कर दिया, तो ये स्केयर 5 का इसके साथ कट गया तो 5 बाहर आ गया, और -6 अंडर रूट 5 एओटा, और ये -9, और +5 और -9, ये माइनस का 4 बच गया, और -6 अंडर रूट 5 एओटा, यही हमारा आंसर था, इसको फार्मूले से करने से भी और इस तरह भी। अब बात रहेगी इसकी, यहाँ पे ये आपको शायद समझ ना आया हो कि सर ने ये क्या किया, इसको मैं ज़रा फिर समझा देता हूँ। इसको मैंने ऐसे ही किया जैसे आपके पास होता है ना, 2a है, -2a और -2a, तो मैं कहता हूँ -4a,
तो इसको 5 अंडर रूट 5 को आप ये समझें ए समझें तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है।